श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 32। यदच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः शत्रुयाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि बिना इच्छा के, बिना प्रयास के यह युद्ध जो तुमको प्राप्त हुआ है, यह स्वर्ग का खुला हुआ एक दरवाजा है। यहां पर भगवान कहते हैं सुखिनः क्षत्रियाः, क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा सुख हे पार्थ प्राप्त नहीं होता। इस जो ये युद्ध है, इस युद्ध जैसा सुख क्षत्रिय को कभी प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर सुख कहने से अर्थात अर्थ है लौकिक और पारलौकिक दोनों में। पारलौकिक में हम बात करें तो स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, जो कि दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए खोल दिया है। पांडवों का पक्ष इस युद्ध को नहीं करना चाहता था, परंतु उस द्यूत क्रीड़ा की यह शर्त थी कि जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास भोगेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। तो पांडव जब उस द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे, परंतु वापस आने पर जब उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। उसके पश्चात संधि के कई प्रस्ताव किए गए। भगवान स्वयं शांति संदेश लेकर वहां पर गए, लेकिन वहां पर दुर्योधन को समझाने के बाद भी, वहां पर दुर्योधन के पक्ष के सभी लोगों को समझाने के बाद भी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने तक का भी प्रयास किया, अर्थात संधि के सभी दरवाजों को बंद कर दिया। तो इसीलिए यह युद्ध पांडव नहीं चाह रहे थे। अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है। पार्थ कहने से तात्पर्य यह है कि तुम पृथा अर्थात कुंती के पुत्र हो। और जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, तब कुंती माता ने श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक क्षत्रिय माता अपने पुत्रों को जिस कार्य के लिए जन्म देती है, वह समय अब आ गया है, अर्थात युद्ध का समय अब आ गया है, क्योंकि अत्याचार को सहना भी पाप है। जो दुर्योधन कर रहा था वह अत्याचार था, वह गलत था, वह अधार्मिक था। वह पांडवों के भाग के राज्य को भी हड़प लेना चाहता था। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्षत्रियों को ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं होता। यह स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। अब अगर हम स्वर्ग की भी बात करें तो महर्षि वेदव्यास और इंद्र की इच्छा से अर्जुन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वो स्वर्ग में गए थे और वहां पर भी उन्हें एक अप्सरा के श्राप के कारण नपुंसक बनना पड़ा था, अर्थात वहां भी उन्हें दुख प्राप्त हुआ था। और भी जो लोग होते हैं वह तप करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब जाके उन्हें स्वर्ग मिलता है। परंतु यहाँ पर युद्ध में भाग लेने भर से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए अनायास ही सामने आए हुआ जो यह युद्ध है, यह स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है, जो कि दुर्योधन ने अर्जुन पांडवों के लिए खोल दिया है। कर्म दुर्योधन ने किए, परंतु फिर भी उस कर्म के कारण स्वर्ग पांडव पा रहे हैं। तो किसी और के किए गए कर्म का फल भी कभी कभी दूसरों को मिल जाता है। यह स्वधर्म की ऐसी चाबी है जो यह कार्य करती है। और अगर हम लौकिक की बात करें
तो लौकिक में भी यदि युद्ध करते हैं और जो युद्ध को जीतता है उसे राज्य की, भूमि की, संसाधनों की प्राप्ति होती है, तो लौकिक में भी इस युद्ध को करने से अर्जुन को लाभ था, या किसी को भी ऐसा युद्ध करने से वैभव की प्राप्ति होनी ही है। इसीलिए क्षत्रिय के सामने आए हुए युद्ध को कभी भी क्षत्रिय को नकारना नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवान ने यह कहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि अर्जुन अगर इस युद्ध को करे तो क्या जरूरी है कि वो जीतेगा? तो यहाँ भगवान उनके साथ हैं, साक्षात धर्म अर्जुन के साथ है, तो अर्जुन की हार तो हो ही नहीं सकती। अब एक प्रश्न अर्जुन ने किया था कि अपने स्वजनों को मारकर मैं किसी भी वैभव को नहीं पाना चाहता हूँ, मुझको उन्हें मारकर क्या सुख प्राप्त होगा? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पहली चीज़ तो कुछ जो भीष्म, द्रोण आदि हैं, यह जो इस पक्ष के जो लोग हैं वह द्रौपदी के केश कर्षण के समय ही मारे जा चुके हैं। मैं उन्हें मार चुका हूँ और अब वो प्रेत योनि में है। अब तुम उनको अपने बाणों से शुद्ध करके प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए, तो इसमें तो उनका लाभ ही है। तुम उनको कष्ट नहीं दे रहे हो क्योंकि वो पहले ही मारे जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो ये युद्ध रूपी स्वर्ग का जो द्वार है यह तुम्हारे लिए उन्होंने ही खोल दिया है। तुम्हें इस युद्ध में लगाकर अब तुम अपना स्वधर्म का पालन करो और इस स्वर्ग को प्राप्त करो, और साथ में अपने ही कुल के लोगों को भी स्वर्ग की प्राप्ति कराओ। जैसे भागीरथी जी ने जब माँ गंगा को नीचे उतारा था तो उन्होंने अपने स्वजनों को मुक्ति दिलाने के लिए वो कार्य किया था। तो यहाँ पर अर्जुन को भागीरथ जी वाला कार्य भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय को अनायास ही प्राप्त हुआ जो युद्ध है वह स्वर्ग का खुला दरवाजा है, उससे अधिक सुख क्षत्रिय को वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में अगले व्याख्यान के साथ। शिव सीताराम।